आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो इतना अनोखा केस है कि उसमें इतने टर्न और ट्विस्ट आए कि पुलिस तक हैरान रह गई। वो उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। तो आखिरकार पुलिस ने हार मानकर इस केस को सॉल्व करने का जो जिम्मा है वो क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्या है पूरा मामला, क्या है केस, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा केस सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सना हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। ये पुणे में रहकर अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका बाकी का परिवार बॉम्बे में रहता था। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई था, इसलिए वो बॉम्बे से पुणे आया जाया करती थी। वहाँ पर रहते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी, साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है बॉम्बे के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक जाना माना एल्डो का शोरूम। एल्डो के शोरूम में जब जॉब किया करती थी, जहाँ से पैसे भी कमाती थी, साथ ही फुटबॉल की प्लेयर भी थी। यानी कि जो सनम हसन थी वो हर फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रही थी। इसके माता पिता भी उससे बहुत खुश थे और अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते। पुणे में रहते हुए सनम हसन ने बहुत सारे दोस्त बनाए। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ पर भी उसे बहुत सारे दोस्त थे। जहाँ पर एल्डो के शोरूम में वो जॉब करती थी वहाँ पर भी उसके कई नए दोस्त बन गए। सब कुछ काफी अच्छा था। अब एक दिन आ जाता है। वो दिन था 2 अक्टूबर 2012 का। यस, आज के दिन सनम हसन का जो था बर्थडे था। तो इस वजह से उसके माता पिता बॉम्बे से उसे मिलने के लिए पुणे आते हैं। यहाँ पूरा दिन घूमते फिरते हैं। होटल में जाकर सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। साथ ही सनम हसन अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज रात जो उसके साथ काम करने वाले कई फ्रेंड्स हैं वो बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता है जिसका नाम होता है मोनीश विजय। उसी ने आज रात बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। वो पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और रात को अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सनम हसन के पेरेंट्स और उसका भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोनीश विजय ने ये पार्टी अरेंज की थी। अब ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012। ये रात बीत जाती है। अगला दिन आ जाता है 3 अक्टूबर 2012। सुबह के तकरीबन 8 बजे थे। मोनी विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाइए, सनम की हालत बहुत खराब है। सनम के पेरेंट्स जब ये खबर सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जायज सी बात है, कोई भी पेरेंट्स ये सुनकर घबरा जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि अच्छा भला अपने बच्चे को हम छोड़कर आए थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। फिर भी बेचारे अपने आप को संभालते हैं और तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। लेकिन बाहर जाकर उन्हें मालूम चलता है कि सनम की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा थी, ठीक ठाक थी, एंजॉय कर रही थी, उनके साथ उन्होंने समय बिताया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और आज उनकी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, बॉडी की जांच की जाती है और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि जो सनम हसन की बॉडी है ना, वो काफी ज्यादा मात्रा में उसमें अल्कोहल पाया गया है। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि उसने अपनी मर्जी से ली या फिर किसी ने जबरदस्ती उसको शराब पिलाई। उसी शराब की ओवरडोज हुई और हार्ट अटैक के कारण सनम हसन की मृत्यु हो गई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी से कुछ सीमेंट के सैंपल्स भी मिलते हैं, यानी कि मृत्यु से पहले सनम के साथ रेप किया गया था, रिलेशन बनाया गया था। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि संबंध सहमति से बने हैं या फिर जबरदस्ती। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आती है कि जो सनम हसन है उसका जो दिल है वो किसी मेल का है। देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है ना, बेसिकली तो शरीर के सारे अंगों को निकाल कर इसकी अच्छे से जांच होती है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच करी तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन में ये पाया गया कि हार्ट किसी फीमेल का नहीं बल्कि मेल का है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो। सनम की बॉडी पर उसके मरने से पहले ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे कहा जा सके कि कोई हार्ट की सर्जरी हुई है। या फिर पुलिस के लिए ये जो केस था वो काफी ज्यादा पेचीदा होने लगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नई नई चीजें सामने आ रही थी, बहुत टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे थे और यहाँ पर पुलिस के सामने काफी सारे सवाल थे। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने पहले ये मालूम करना था कि जहाँ पर सनम हसन के साथ संबंध जो है वो किसने बनाया, उसे शराब किसने पिलाई। इसके चलते पुलिस उन 17 लोगों को पुलिस थाने लेकर आती है जो उस रात पार्टी में सनम हसन के साथ मौजूद थे, जो उसके दोस्त थे। साथ ही उसके साथ काम करने वाले शोरूम में कुछ कलीग्स भी थे। पुलिस बारी बारी से सबसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन की बॉडी में जो सीमेंट के सैंपल मिले थे उसके डीएनए से मैच किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। आपको पता है वो क्या? कि उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच ही नहीं करता और ना ही सनम के करीबी दोस्त मोइनीश का डीएनए उस सीमेन के सैंपल से मैच करता है। यानी कि 17 लोगों में से किसी ने भी सनम के साथ संबंध नहीं बनाए। और बॉडी में जो हार्ट मिला, आखिरकार वो हार्ट किसका था? अब पुलिस मोइनी विजय से उस रात के बारे में डिटेल से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि जो बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्त ने सनम को थोड़ी बहुत शराब पिलाई थी। धीरे धीरे ये शराब बढ़कर थोड़ी ज्यादा मात्रा में हो गई। शराब की ओवरडोज के कारण रात को ही सनम को काफी ज्यादा उल्टियां हो गई, जिसके बाद जो मोनीश था, उसका दोस्त था, उसने उसको एक कमरे में जाकर सुला दिया। जब सुबह उन्होंने कमरे में जाकर चेक करा तो उन्होंने पाया कि सनम मर चुकी है। वो उसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स ने चेक किया तो उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्योंकि इस केस में पुलिस को कुछ भी लीड ही नहीं मिल रही थी, ऐसे ही समय जो है काफी ज्यादा बीतता जा रहा था और इतना ज्यादा समय बीत गया कि 2014 आ गया। आप समझ रहे हो, 2012 का केस था और अब 2014 आ चुका था। सनम के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। सीबीआई क्या करती है? अब सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। सबसे पहले क्या होता है, उन 17 लोगों से बात होती है, उनका बयान लिया जाता है, जो लोग उस समय पार्टी में मौजूद थे। सभी डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट को डीपली एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ जो है कुछ नहीं लगता। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल था कि आखिर सनम की बॉडी में किसी मेल का हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसी की जांच की जाती है। मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दिन वहाँ पर उसके अलावा 4 और बॉडीज मौजूद थी जिनका पोस्टमार्टम हुआ और नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करना जरूरी होता है। लेकिन उस दिन वो मेडिकल स्टाफ ने किसी के पोस्टमार्टम को करते वक्त वीडियोग्राफी भी नहीं की। यहाँ पर सीबीआई ये कंक्लूजन निकालती है कि कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की गलती के कारण यहाँ पर जो है हार्ट मिसमैच हुआ। सनम हसन का जो हार्ट था और कोई दूसरा हार्ट था, उसमें डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए, जिसके कारण ये रिपोर्ट में बताया गया कि सनम की बॉडी से किसी मेल हार्ट को निकाला गया है, डिटेक्ट हुआ है। कुछ हद तक ये गुत्थी थोड़ी बहुत सुलझी नजर आ रही थी। हालांकि इसका कोई भी प्रमाण तो नहीं मिला था, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़कर यही चीजें सामने आई। लेकिन सवाल अभी यही था कि सनम के साथ मरने से पहले संबंध किसने बनाए, और ये सवाल खोजने में पुलिस को तकरीबन 2 साल का समय लग गया। यानी 2000 का केस था, 2014 में सीबीआई को हैंडओवर हुआ। फिर 2014 में जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करा डीपली इस केस को, तो फिर भी डीपली इन्वेस्टिगेट करते करते 2016 आ गया। जब सीबीआई को इस केस की कोई लीड नहीं मिली तो वो सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकालने की डिमांड करते हैं। कोर्ट में इस बात के आदेश दिए जाते हैं। कोर्ट जब इन्हें परमिशन देता है तो फिर से सनम की डेड बॉडी को कब्र से निकाला जाता है। उसके कुछ डीएनए सैंपल्स दिए जाते हैं और डीएनए सैंपल्स को फिर से मैच किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली थे। यहाँ पर कुछ भी सीबीआई को अभी तक एविडेंस ऐसा मिला ही नहीं था जिससे किसी को प्राइम सस्पेक्ट बनाया जा सके। सनम हसन के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी जो बेटी थी वह अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी, एक फुटबॉल प्लेयर भी थी, वे कभी शराब वगैरह हाथ ही नहीं लगाती थी। उनका कहना था कि बर्थडे पार्टी पर किसी ने जबरदस्ती उसे शराब पिलाई, शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अब सीबीआई क्या करती है, यहाँ पर हर एंगल से तलाश शुरू करती है, दुश्मनी के एंगल से, प्यार के एंगल से। जो 17 सस्पेक्ट यहाँ पर थे उन सबकी बारीकी से जांच करती है। उनका जो है बैकग्राउंड होता ना, बेसिकली वो खंगालना स्टार्ट करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है। सनम हसन के कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टाफ सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी इंटेरोगेशन करने के बाद भी सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली थे। इंडियन इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम केसेस हैं जो कि इस तरह के सामने आते हो जिसमें केस जो है कि कोई भी सस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा। ये केस आज भी पेंडिंग की लिस्ट में पड़ा हुआ है और सनम हसन की हत्या हुई थी या फिर उसे कोई नेचुरल डेथ, इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाया है। देखिए, जो सीबीआई की जांच है उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो बेसिकली अगर आपके कोई बच्चे या बेटा या बेटी बाहर पढ़ते हैं तो आप उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखें कि वो किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनका फ्रेंड होने की कोशिश करें, पेरेंट्स बनने की जगह। हर बात में उनको डांटना दबाने की कोशिश ना करें ताकि आपका बच्चा आपसे हर एक छोटी चीज शेयर करे। अब आप खुद सोचें कि एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और इतने साल बीत जाते हैं लेकिन आज तक वो केस खुद सामने ही नहीं आया और जो गुनहगार है वो आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। क्या ये सब सही है? तो ऐसे में जरूरी है कि अपने बच्चे से कनेक्टेड रहें। बाकी आपने इस केस को पूरा सुना, तो आपका क्या कहना है? आप एज अ पेरेंट्स क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन को इस केस से रिलेटेड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।